हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और बार Hyundai की एक्स्टर। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आज इस वीडियो में क्या नया बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, लॉन्च इवेंट पे जब गया था तो आपको दिखाया था टॉप एंड वेरिएंट, और आज आपको दिखा रहा हूँ इसका मिड वेरिएंट। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे SX कब से एक मिड वेरिएंट होने लगा। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, इस वेरिएंट के नीचे दो वेरिएंट्स आते हैं और ऊपर भी दो वेरिएंट्स आते हैं। तो नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, कैटेगराइजेशन से पड़ता है। तो ये एक प्रॉपर मिड वेरिएंट है एक्स्टर का। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है SX AMT। अगर उस साइड फेंडर पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो एक छोटा सा बैज है जो मैं अभी आपको क्लियरली दिखाने ही वाला हूँ वॉक अराउंड के दौरान। तो ये है SX AMT सिंगल टोन। इसमें डुअल टोन का भी ऑप्शन आपको मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी जो सिंगल टोन में है ये आपको कॉस्ट करती है अराउंड 9.9 से 10 लाख रुपीज़ ऑन रोड दिल्ली NCR की अगर बात करें। और डुअल टोन की बात करें तो 25,000 के आसपास उसमें रेट इंक्रीज हो जाता है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डुअल टोन ही लेना। ये क्यों रिकमेंड करता हूँ ये आपको बताएंगे वर्डिक्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस एक्स्टर SX AMT के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर्स की, और एक्सटीरियर में दो एस्पेक्ट से बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे डिज़ाइन एलिमेंट्स की और कुछ कुछ चीज़ों की, और बाद में बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या डायमेंशंस हैं, उनकी बात दोबारा अभी कर लेंगे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ चाबी किस तरीके की देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्लिप की प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें लॉक, अनलॉक और होल्ड, बूट का बटन दिया गया है। बाकी अब ORVMs अगर देखेंगे तो ऑटो फोल्डिंग दिए गए हैं इसके अंदर, और फ्लिप की अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की है। बैक लुक की बात करें तो Hyundai का लोगो आता है, और सिंपल चाबी यहाँ पे प्रोवाइडेड है जो कि क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक है। अब बात करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई देती है और चमकता है Hyundai का ये सैटिन सिल्वर के अंदर लोगो और एक्सटर की बैजिंग। कलर की अगर बात करें तो लॉन्च कलर ही है यहाँ पे, और गाड़ी इस टाइम ऑटो लॉक हो चुकी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो ग्रिल्स को पियानो ब्लैक में रखा गया है, और ग्रिल कनेक्ट करती है दोनों ही हेडलैम्प्स को। नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको एक एयर डैम और ग्रेइश कलर में स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। बाकी नंबर प्लेट के लिए प्रॉपर जगह दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एच शेप में LED DRLs आपको देखने को मिलते हैं, और इनके पीछे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट मिलती है। नीचे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, और कोई फॉग लैम्प्स का प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी एक पूरी ग्लांस आप ले सकते हैं, कुछ ऐसी दिखाई देती है। और फ्रंट से शुरू करें तो एक तो प्रॉपर जो SUV वाला डिज़ाइन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, और गाड़ी के अंदर कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। टायर्स की तरफ आ जाए तो स्टाइल स्टील व्हील्स आते हैं, और टायर साइज है 175 65 R15 का। उसके अलावा क्लैडिंग्स कुछ इस तरीके की आ रही है, और ये वो बैजिंग है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, स्मार्ट ऑटो। ORVMs की बात करें तो बॉडी कलर्ड है, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ए पिलर आपका ब्लैक में फिनिश किया गया है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो रूफ रेल्स आपको अगेन पियानो ब्लैक में दी गई है। सनरूफ आ जाती है आपको इस वेरिएंट के अंदर, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक शार्क फिन एंटेना मिलेगा, वो भी ब्लैक ही कलर के अंदर है। ग्लास एरिया की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया है, और पीछे आपको क्वार्टर ग्लास भी देखने को मिल जाता है। क्रोम विंडो लाइनिंग इस वेरिएंट में नहीं आएगी, और रिक्वेस्ट सेंसर भी इस वेरिएंट में आपको डोर हैंडल पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर रखी गई है, ऑल दो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो डिज़ाइन का यूज़ ज़रूर करने की कोशिश करी है Hyundai ने। सी पिलर की तरफ आ जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे पियानो ब्लैक में डिज़ाइन दिया गया है, जो कि आई डोंट नो कितना जस्टिस हो पा रहा है कैमरा से, बट ये चीज़ भी देखने में अच्छी लगती है। और रेयर में आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक में स्पॉइलर देखने को मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर यहाँ पे नहीं है, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। नीचे आ जाते हैं तो वही सैटिन सिल्वर फिनिश में Hyundai का लोगो आपको देखने को मिलेगा। टेल लैम्प्स की बात करते हैं तो एच शेप डिज़ाइन जो आगे DRLs का है वो पीछे टेल लाइट्स में फॉलो किया गया है, और ये LED और हेलोजन का मिक्स है। नीचे आपको इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प की बैजिंग, रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाएंगे,
और SX की बैजिंग राइट साइड में कर दी गई है। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी एक्स्टर की बैजिंग। रेयर में भी सेम डिजाइन है बम्पर की। अगर बात करें ग्रे टाइप में, सिल्वर कलर ग्रे टाइप में आपको स्किड प्लेट मिलेगी, ब्लैक क्लैडिंग आ रही है और 2 रिफ्लेक्टर आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके की दिखती है आपको Hyundai की एक्स्टर का SX वेरिएंट। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इसके LED DRLs किस तरीके के दिखाई देते हैं, इस टाइम ऑन है। और अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। तो अब जब टेक्निकल बात होने जा रही है तो इंजन की बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि इस टाइम ऑन है, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ रही होगी। अंडर हुड इंसुलेशन यहाँ पे नहीं है और इंजन की पैकेजिंग आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। इस इंजन में आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही आपको मैनुअल और AMT दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल होती है। उसके बाद अब बात करते हैं डायमेंशंस की। पावर फिगर्स अगर मैंने नहीं बताई हैं दोबारा बता देता हूँ। 83 PS के साथ 114 Nm का टॉर्क मिलता है पेट्रोल के अंदर। अब सबसे पहले आपको फ्रंट से जो इस गाड़ी का दिखाई दे रहा है वो है इस गाड़ी की विड्थ। तो विड्थ है 1710 mm की। साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इस गाड़ी के दिख जाएंगे और पता लग जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपको दिखेगी वो दिखेगी इस गाड़ी की लेंथ, जो कि है 3815 mm की। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगी इसकी हाइट, जो कि है 1631 mm की। बट ये वेरी करती है वेरिएंट टू वेरिएंट। लोअर वेरिएंट्स में जैसे रूफ रेल वगैरह नहीं आती हैं तो वहाँ पे हाइट थोड़ी कम आ जाती है। टायर साइज़ की बात करें तो 14 और 15 इंच के टायर्स वेरी करते हैं वेरिएंट्स के अक्रॉस। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और उसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें 37 लीटर्स फ्यूल आपका आ जाता है। बाकी पीछे से अगर टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देखेंगे तो वही एच शेप फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे रेयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा की प्लेसमेंट मिल रही है और पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे 2 ही दिए गए हैं, जो कि 4 दिए जाते हैं तो काफ़ी बेहतर बात रहने वाली थी। चलिए अब चलते हैं बूट की तरफ। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने बूट का एक्सेस ले सकते हैं। और बूट से पहले आपको दिखा दूँ, नंबर प्लेट लाइट्स यहाँ पे हैलोजन में है। अब बूट की बात आ गई है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल रही है। राइट साइड में आप देखेंगे तो कोई बूट लैम्प यहाँ पे नहीं है, बट आपको हुक देखने को ज़रूर मिल रहा है। बाकी कुछ सामान पड़ा है बूट में और बूट स्पेस है 391 लीटर्स की। और उसके अलावा स्पेयर व्हील वगैरह आपका यहीं पे प्लेस्ड देखने को मिल जाता है। बूट हो गया क्लोज और नीचे आपको दिखा देते हैं तो यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट प्लेस्ड है, जो कि आप शायद इस टाइम देख पा रहे होंगे। चलिए ये तो बात हो गई अपने एक्सटीरियर की। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। पहले आपको दिखाते हैं स्पेस, फिर चलेंगे बाकी चीज़ों की तरफ। तो दोस्तों अब इंटीरियर के फीचर्स वगैरह और डिटेल्स देने से पहले आपको बताते हैं प्रैक्टिकलिटी और स्पेस। तो यहाँ आप देखेंगे हेडरूम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सीट हाइट एडजस्टमेंट मेरे को मिलती है और सीट्स की विड्थ वगैरह कुशनिंग वगैरह की बात हम रिव्यू में करेंगे। स्पेस ठीक ठाक है, मेरी हाइट है 5'10" और बिल्ड थोड़ी हैवी है, आप जानते हैं। बाकी उसके अलावा अब मेरे जैसी बिल्ड का पर्सन पीछे बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता है, ये चीज़ें आपको बताते हैं। ऑल्दो यहाँ आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट में स्किप कर दिए गए हैं, जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे। चलिए अब पीछे चलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 185 है तो यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलता और इनग्रेस आउटग्रेस भी ठीक ठाक ही रहता है इस गाड़ी के साथ। अब आपने देखा आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मैं पीछे आके बैठ गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लेग रूम 1 इंच का ही मिल रहा है, बट मिल रहा है और मैं बैठ पा रहा हूँ, वो एक काफ़ी अच्छी बात है। हेडरूम आप देखेंगे तो भरपूर हेडरूम है, कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है। यहाँ कोई मैगजीन होल्डर नहीं है, बट यहाँ पे पैसेंजर साइड आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा और एक पावर सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं तो ग्रैब हैंडल दोनों ही साइड दिए गए हैं, बट राइट साइड में आपको हुक देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में हुक नहीं मिलेगा। सनरूफ का व्यू आपको पीछे से कोई खास देखने को नहीं मिलता है, बट रेयर में केबिन लैंप जो दे दिया गया है ये एक काफ़ी अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको एयर बैग्स की बैजिंग मिल जाएगी और सब जानते हैं 6 एयर बैग्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है,
एक आर्मरेस्ट भी होता तो काफ़ी अच्छी बात थी, बट ओवरऑल ठीक ठाक जगह यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। चलिए अब चलते हैं फीचर्स की तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम फॉलो किया गया है और डोर हैंडल आपको ग्रेश फिनिश में मिलेगा। बाकी ऑल ब्लैक हार्ड प्लास्टिक ही यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ भी कोई लेदर का यूज़ नहीं है, होता तो अच्छी बात थी बट स्टिल ठीक है। यहाँ पे कॉइन होल्डर है, विंडो लॉक, 4 पावर विंडोज़, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन का फीचर आ जाता है। उसके अलावा लॉक अनलॉक, ORVM कंट्रोल्स और ORVM फोल्डिंग। नीचे बॉटल होल्डर दिया गया और स्पीकर की प्लेसमेंट है। अब आ जाते हैं अपनी सीट्स की तरफ। तो सीट्स आप देखेंगे तो ग्रीनिश टाइप की लाइनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है क्योंकि बॉडी कलर ग्रीन है। सीट हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई और कॉर्नर्स में लेदर का यूज़ है, सेंटर में फैब्रिक का यूज़ है। एक्स्टर की बैजिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो स्पोर्टी मेटल पेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी एडिशन है। एक्स्टर के अंदर आपको मैट्स भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। प्लस अंदर बैठ गया हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो अगेन वही ग्रीन एक्सेंट आपको देखने को मिल रहा है। राउंड AC वेंट दिए गए साइड्स में और डोर को कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं अपने स्टीयरिंग की तरफ। तो दोस्तों टिपिकल स्टीयरिंग दिया गया जो कि और भी गाड़ियों से शेयर किया जाता है। लेदर रैप नहीं है, कंट्रोल्स दोनों ही साइड हैं। यहाँ पे आपके मीडिया कंट्रोल्स और यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल्स, साथ ही MID। उसके अलावा यहाँ पे भी ग्रेश फिनिश है। AMT है तो पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल्स जो कि बंद कर दिया मैंने अभी, और लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल्स। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो टिल्ट एडजस्टमेंट आती है, टेलीस्कोपिक नहीं आती है। उसके अलावा अब आ जाते हैं अपने स्पीडोमीटर की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रीसेट, 3 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ड्राइवर असिस्टेंस में आपको वार्निंग मेथड्स मिल जाते हैं। वार्निंग वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर चलें तो यहाँ आप देखेंगे क्लस्टर का आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें 3 क्लस्टर थीम्स हैं। थीम है अभी आप देख रहे हैं, थीम B कुछ इस कलर में और थीम C कुछ इस कलर में है। अभी इसे डाल देते हैं B पे। उसके अलावा वाइपर, लाइट्स, डिस्प्ले, IC रोड वार्निंग, वेलकम साउंड, ये चीज़ें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से। अब चलते हैं बैक। लाइट्स का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप इल्यूमिनेशन अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आप इस टाइम देख पा रहे होंगे। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा अगर चलते हैं तो यहाँ 1 टच टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट टाइम आउट, ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। डोर के अंदर ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं। कन्वीनियंस में सर्विस इंटरवल और वेलकम फंक्शन। उसके अलावा यूनिट आप चुन सकते हैं और लास्ट में आप रीसेट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आपको इसके MID में देखने को मिल जाती हैं। चलिए ये तो बात हो गई स्टीयरिंग की और MID की। बाकी आपको फ्रेम जो देखने को मिलता है वो मिलता है ग्लॉस फिनिश के अंदर, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सनरूफ ओपन कर दिया ताकि थोड़ी बहुत लाइट और ज़्यादा एंटर हो सके केबिन के अंदर। सेंटर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है इसके अंदर। रिवर्स कैमरा आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का है, जो शायद अभी थोड़ी सी शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और गाइडलाइंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आप इन्हें भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल आपका DRVM का फीचर इसके अंदर आता है। बाकी ब्लूटूथ वगैरह के फीचर्स भी आप इसे चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। और इंटीरियर आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलता है। नीचे आ जाते हैं तो ऑटो AC, हजार्ड लैम्प स्विच, सिल्वर फिनिश दी गई है नॉब्स के ऊपर। नीचे आपको पावर सॉकेट, USB सॉकेट, और यहाँ आप देखेंगे तो जगह दी गई है जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह इजीली रख सकते हैं। ये आपका AMT का गियर नॉब दिया गया है जिसमें ड्राइव, मैनुअल मोड और रिवर्स और न्यूट्रल। ट्विन कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट जो मैंने यहाँ पे बोला मैं मिस कर रहा हूँ। पैसेंजर डोर सिमिलर ही है। ये कुछ फिनिश है
अपने पैसेंजर साइड और ग्लव बॉक्स के अंदर ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पे भी स्पेस बनाई गई है जो और ज़्यादा प्रैक्टिकल इस गाड़ी को बना देती है। ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ टिकट होल्डर दिया गया ड्राइवर साइड, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं अपने AMT ट्रांसमिशन की। ट्विन केबिन लाइट, सनरूफ के कंट्रोल्स, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, और पैसेंजर साइड आपको मिलता है मिरर, बट लाइट नहीं दी गई है यहाँ पे। और ये कुछ चीज़ें हैं फ्रंट के अंदर। बाकी रेयर में आपको एक बार आउटलुक दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं पूरा इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि मेरे को तो ठीक ठाक लगा। आपको कैसा लगा लिखिएगा कमेंट्स में। रेयर डोर भी सेम फिनिश के साथ आता है, कोई खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, और सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, सभी चीज़ें इन प्लेस हैं। रेयर में सीट बैक पॉकेट आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में मिलती है, पैसेंजर साइड ये मैंने आपको पहले भी बताया था। AC वेंट, पावर सॉकेट, पीछे 3 हेड रेस्ट होते तो बेटर बात थी, बट नहीं है तो कोई बात नहीं है। और रेयर से इंटीरियर ऐसा दिखाई देता है। तो दोस्तों देखा आपने Hyundai Exter SX सिंगल टोन AMT का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, और मेरे हिसाब से मैंने कोशिश करी है हर एस्पेक्ट से आपको गाड़ी दिखा दूँ, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। अब बात करते हैं ये वेरिएंट मेरे को कैसा लगा प्राइस के हिसाब से, सेगमेंटेशन के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से। तो दोस्तों मेरे को वेरिएंट ठीक लगा है। मिड वेरिएंट में इतनी सारी चीज़ें देती हैं। एक छोटी सी डिमांड मेरी है, इस वेरिएंट में अगर आर्मरेस्ट होता तो कंफर्ट थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता था। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिकली मैं मांगना चाहूँ। अब स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं सिंगल टोन नहीं बल्कि डुअल टोन रिकमेंड करता हूँ, और वो क्यों करता हूँ वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों डुअल टोन के अंदर अराउंड 20-25 हज़ार रुपये का प्राइस गैप है, और डुअल टोन वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी खुद की कॉस्ट 20-25 हज़ार से ज़्यादा है, प्लस डुअल टोन वाला एस्पेक्ट तो है ही। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।